अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान फयाज फ्रॉम स्काईरेटर्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं स्काईरेटर के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे न्यू प्रोजेक्ट्स या फिर आपको डेली बेसिस पे जो ऑनगोइंग सोसाइटीज़ जा रही हैं तो उसके रेट आपको अपडेट किए जाते हैं। बट आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक दो बड़े नाउन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। और ये आप कह लें कि जी पाकिस्तान में रियल स्टेट के बेताज बादशाह मलिक रियाज के दोनों, एक तरफ दामाद और दूसरी तरफ उसका नवासा, इन दोनों के यानी कि दो बड़े कंपटीटर्स के दरमियान एक न्यू कंपटीटर आ रहा है और वो अपनी एक सोसाइटी लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखते होंगे तो खारियाँ रोड सराय आलमगीर एक सोसाइटी हब वो भी बनता जा रहा है। जिस तरह लाहौर में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाहौर में किसी दौर में कभी शरकपुर रोड हुआ करता था और फिर रेमन रोड था। सबसे पहले रेमन रोड था, फिर शरकपुर को हुआ, फिर अभी रेमन रोड पे भी जगह नहीं बची, उन्होंने जिया बग्गा रोड को अप्रोच कर लिया। जिया बग्गा रोड पे भी आप देखते हैं सबसे पहले इतिहाद टाउन आता है, फिर लिबर्टी लैंड आता है, फिर उसके बाद इंपीरियल स्मार्ट सिटी, जैतून लाइफस्टाइल और उसके बाद सो ऑन और भी सोसाइटीज़ है वहाँ पे। अगर उसके अपोजिट देखते हैं फिर बैरिया ऑर्चर्ड आ जाता है, लेक सिटी आ जाता है, ख्याबान मीन आ जाता है। मतलब कि सिंपली ये है कि सोसाइटीज़ का हब बनता जा रहा है कोई भी रोड, जिस तरफ दोनों तरफ अगर लैंड अवेलेबल है तो। इसी तरह अभी सराय आलमगीर रिसेंटली अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले NMC यानी कि न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च की गई थी और जो कि BSM डेवलपर्स की जानिब से था। फिर उसके बाद बैक टू बैक पे सिटी हाउसिंग खारियाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, ऑलरेडी तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। और नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एक हिडन न्यूज़ है, बट मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। रवात में इसका सुनने मार्केट न्यूज़ के मुताबिक आ रहा है, रवात में इसको सिटी हाउसिंग खारियाँ अनाउंस कर रहे हैं। और इन दो कंपटीटर्स के यानी दो बड़े नॉन सोसाइटीज़ के दरमियान में एक आ रहा है ग्रीन व्यू सिटी। आज के मेरा टॉपिक ग्रीन व्यू सिटी पे। इससे पहले जो मैंने बताया वो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया। ग्रीन व्यू सिटी ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के जानिब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा रहा है। ग्रीन व्यू सिटी इन दोनों सोसाइटीज़ में एक बहुत इको फ्रेंडली सोसाइटीज़ बनने जा रही है और इसमें ना ग्रीनरी को बहुत टच दिया गया एक बात। और इसकी मैं अगर आपको थोड़े से इनिशियली पहले लैंड के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि कुछ ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पूछते हैं कि इनिशियली इसकी लैंड क्या है। इनिशियली इसकी जो लैंड है वो तकरीबन 5000 केनाल है। इसके पीछे 28,000 केनाल और भी पड़ी हुई है जो इन्होंने फर्दर इसको एक्सटेंशंस में करनी है। तो अगर मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन में वो आपको बताता चलूँ, न्यू मेट्रो सिटी और सिटी हाउसिंग के बिल्कुल मिड में ये आ रही है। अगर मैं आपको सिंपली अल्फाज में बताता चलूँ, 7 किलोमीटर अगर पीछे गुजरांवाला गुजरात की साइड पे आते हैं तो 7 किलोमीटर में सराय आलमगीर है। अगर हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 3 किलोमीटर के वहाँ पे जेलम सिटी वाक़ है। और अगर आप इसके NOCs के बारे में पूछें, मैं आपको फर्दर एडवांस में बताता चलूँ, अगर आप इसके NOCs के बारे में पूछें तो PP1 का ऑलरेडी सिर्फ विद इन 2 से तकरीबन 2 दिन से लेकर कोई हफ्ता 1.5 वीक में ये इसका PP1 आने वाला है, जो ऑलरेडी इनकी पहले वर्किंग हो चुकी है। प्री बुकिंग से भी पहले ही अपनी ऑलरेडी वर्किंग कंप्लीट कर चुकी है। और अगर इसकी मैं आपको टाउन प्लान्स की बात बताता चलूँ तो एक बहरिया DHA बहरिया टाउन और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है पार्क व्यू सिटी का। अगर मैं आपको इसके टाउन प्लान्स के बारे में बताता चलूँ तो जीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद और पार्क व्यू सिटी लाहौर के डेवलपर्स हैं वो इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज भी एक बहुत बड़ा नाम है, हाई राइज बिल्डिंग्स में इनका नाम है। और फिर इसके जो टाउन प्लानर्स है वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्थ अपनी मार्केट में रखते हैं। पार्क व्यू सिटी में तो अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, आप पार्क व्यू सिटी को जानते हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि वहाँ की डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। और अगर इसकी मैं आपको सराउंडिंग में बताता चलूँ कि इन दो सोसाइटीज़ के अलावा और कौन सी सोसाइटीज़ हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, सिटी हाउसिंग के बाद एक आती है सोसाइटी अलबुराक सिटी। अलबुराक के साथ बिल्कुल ये सिटी ग्रीन व्यू सिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके अगर मैं ऑपोजिट बताऊं तो वहाँ की एक बहुत पुरानी सोसाइटी है दी ग्रैंड सिटी खारियाँ में, तो वो इसके ऑपोजिट एग्जिस्ट कर रही है। फर्दर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी प्राइस टैग क्या होगा तो सबसे इकोनॉमिकल प्राइस इन्होंने रखी है, क्योंकि दोनों साइड्स पे एक बहुत बड़े नाम सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। जबकि मैं आपको बताया सिटी हाउसिंग खारियों ने 23 लाख की 5 मरला की बुकिंग रखी थी और NMC ने 90,90,000 में रखी थी। बट ये जो है इन्होंने बहुत इकोनॉमिकल प्राइस रखी है। बाकी सारे 5 मरला की कटिंग दे रहे हैं, बट इन्होंने जो 5 मरला की कटिंग दी है वो 5.5 मरला यानी कि 5.5 मरला में 20.5 लाख रुपए में ऑफर कर रहे हैं। और इनकी जो बुकिंग प्राइस है वो आपका 10% से आप इसकी बुकिंग प्राइस है। और इसके जो अभी डेवलपमेंट का काम है वो इनिशियली तौर पर आपको
कुछ दिनों में आपको मैं विज़िट करवाऊंगा कि वहाँ पे इनका गेट, इनिशियली गेट की डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है और अक्टूबर में इसकी अर्थ ब्रेकिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और अगर मैं आपको इसकी एंट्रेंस की बात बताता चलूँ, क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, यानी कि जीटी रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, लाइक अगर आप लाहौर से भी स्टार्ट होते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी हो गया, उसके बाद फिर अलकबीर ऑर्चर्ड हो गया, ऐसे गार्डन्स वगैरह हो गए, जितने भी हैं उनको रेलवे की तरफ से एनओसीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बट ये जो है, इनको ये एक वाहिद सोसाइटी है, इवन के न्यू मेट्रो सिटी को भी अंडरपास से, एज़ पर मार्केट न्यूज़, अंडरपास से इसको एक्सेस दी जा रही है, क्योंकि इनको अभी फ्लाईओवर के लिए परमिशन नहीं मिली, और सिटी हाउसिंग खा रही हैं उसको भी अंडरपास की सूरत में। बट ये जो लोकेशन है, इन दोनों की लोकेशन से बहुत ही डिफरेंट है, और इसकी एक जो प्रोमिनेंट इसको बना रहा है, जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी को प्रोमिनेंट एक उसकी एक टूरिस्ट पॉइंट ने बनाया, वो थी एफल टावर, जैसे कि बैरिया की कॉपी कर रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी में। तो इसको जो ग्रीन व्यू सिटी है, इसको जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट या टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे, वो ये इसका लंदन ब्रिज, यानी कि इसको रेलवे की तरफ से एनओसी, यानी कि एनओसी से मुराद डिमांड नोटिस मिल चुका है, जो इन्होंने पेमेंट भी कर दी है। तो इनका सिर्फ काम ज़्यादा नहीं, इन्होंने 3 माह के अंदर अपनी लंदन ब्रिज, यानी कि लंदन ब्रिज की तर्ज पे ये अपना फ्लाईओवर बना रहे हैं। आपको मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे इसका जो पिन पॉइंट है, यानी कि किस तरह इसको 3D में इसको लॉन्च करने वाले, और एग्जैक्ट भी इसका में सेम इसी तरह होगा, लंदन ब्रिज की तरह इसको फ्लाईओवर से टच करने सोसाइटी के साथ। फर्दर मैं आपको आगे बताता चलूँ कि जी इसके पेमेंट प्लान्स क्या है। 20,50,000 में 5.5 मरला की कटिंग दी गई, जो आप 10% से आप इसको बुक करवा सकते हैं, यानी फाइल इसको आप अवेल कर सकते हैं। और जो 8 मरला की कटिंग दी गई, उसमें 27 लाख की आपको दी गई है। अगर मैं आपको 8 मरला की कटिंग के प्राइस बताता चलूँ, वो 28 लाख में आपको ऑफर कर रहे हैं, जो इसकी भी प्राइस आप 10% से आप इस प्लॉट को बुक करवा सकते हैं। और अगर मैं आप 10 मरले की कटिंग के बारे में बताता चलूँ, 27,50,000 में आपको ऑफर कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही रियर कटिंग भी दी गई, किनार की कटिंग दी गई, 65 लाख में वो आपको ऑफर कर रहे हैं, वो भी आप 10% से आप इसको कर सकते हैं। अभी तक ये जो है प्री बुकिंग में ये डील चल रही है। तो ये समझ लें कि फर्स्ट व्लॉग मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिटी के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार लोकेशन बन रही जा रही है, बहुत ही इको फ्रेंडली सोसाइटी बनने जा रही है। मज़े की बात जो मुझे इसके पास एक सेलिंग पॉइंट मैं आपको कह सकता हूँ, मुझे इसका लंदन ब्रिज के तर्ज अमल पे इन्होंने फ्लाईओवर दिया, बहुत ही टूरिस्ट पॉइंट ये बनने जा रहा है, और बहुत ही इकोनॉमिकल, क्योंकि एक साइड पे इसकी वो आ रही है न्यू मेट्रो सिटी आ रही है, दूसरी तरफ सिटी हाउसिंग आ रही है। मतलब कि ये बहुत बड़ी एक मार्केट हब बनने जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। ऑलरेडी वहाँ पे अपनी 2 अल बुराक सिटी और दी ग्रैंड सिटी भी वहाँ पे लोकेट कर रही है। और मज़े की आपको बात बताता चलूँ, पिंडी बटियाँ वहाँ पे जो मोटरवे से सिर्फ 4 किलोमीटर के वाय पे वाक़ है, यानी कि आप अगर मोटरवे से भी जीटी रोड से आप इसको एक्सेस नहीं करना चाह रहे, तो मोटरवे से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रीन व्यू सिटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।